जय हिंद, गुड इवनिंग। आज का दिन शुभ हो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों। महिलाएं, मेरी परम माता की तरह माता जी लोग, बहन, सिस्टर, छोटे भाइयों, सबको जो है मैं चरण स्पर्श करता हूं और इस फौजी भाई के तरफ से जय हिंद करता हूं। आज जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो चीज़ यदि जिस व्यक्ति ने दिमाग में अध्ययन कर लिया कि जो है ये चीज़ सर ने बताया था और उस चीज़ को आपने अपने दिमाग में ले लिया। देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, आएंगे, वीडियो ओपन करेंगे, अरे ये क्या लिखा है, छोड़ो यार, नेक्स्ट चलो दूसरे का देखते हैं, नहीं देखते हैं। ये चीज़ जो है, मैं जो चीज़ आप लोगों को यदि मैं वीडियो में डालता हूँ, यदि मेरा वीडियो जो व्यक्ति पूरा देख ले और उसकी उस दिन से नहीं परिवर्तन हो जाए तो मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकता है। मेरा नंबर है 8765977984। मेरी आज का मेन टारगेट और मेन विषय है नारी के साथ उत्पीड़ना करना। नारी के साथ उत्पीड़ना करना यानी कि जो हमारी माँ, बहन, बेटी जिनकी हम शादी कर देते हैं और शादी के बाद जब माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरी लड़की की अच्छे घर में शादी हो जाए, अच्छे लड़के के साथ शादी हो जाए, लेकिन जो रिश्ता लेके व्यक्ति आता है वो भी थोड़ा झूठ बोल देता है और हम लोग एक नई रिश्ता होती है, गहराई में नहीं जा पाते हैं उस चीज़ को लेकर के। वो लोग स्टार्टिंग में जो डिमांड दिए रहते हैं वो चीज़ हम लोग उनका पूरा कर देते हैं। एक तो ये होगी। दूसरा चीज़, आज की मेन टॉपिक है दहेज प्रथा को कैसे बंद करना। मेरे प्यारे भाइयों, मैं इस दुनिया से थोड़ा सा अलग इंसान हूँ। आप लोगों को पता है मेरी क्या पोस्ट है, किस पोस्ट पर मैं जॉब करता हूँ। बनारस का मैं रहने वाला हूँ, एयरफोर्स में मैं जॉब करता हूँ। और मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, ये यूट्यूब जो मैंने चैनल बनाया था, इसका मेरा मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था। मेरा मेन उद्देश्य था, इसमें इनकम टैक्स से बहुत लोगों को नुकसान हो रहा था। इनकम टैक्स से बहुत लोगों को नुकसान हो रहा था। लोग इनकम टैक्स भरवाने के बाद भी घर पर उनकी नोटिस आ जाती थी, तो वो लोग क्या है कि उनको पैसे पेमेंट करने पड़ते थे और ऐसे ऐसी चिट्ठियाँ आती थी कि लोगों की जालसाजी में, सीए की जालसाजी में लाखों लाखों रुपया का नुकसान होता था। मैंने अपने आँखों के सामने देखा। मैं ऑलरेडी इनकम टैक्स का कोर्स किया हुआ हूँ, इनकम टैक्स भरता भी हूँ। मैं हर साल भरता हूँ लोगों का। बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा मकसद भरना नहीं है। मेरा मकसद है कि उस चीज़ से कैसे बाहर लाना। अभी आप इनकम टैक्स फाइल करा रहे हो, अगला फाइल करके बोल दिया 2000 रुपये दे दो, लेकिन उससे कॉपी तो मांगो कि आपने भरा क्या क्या है। हम सोचे कि इनकम टैक्स भरा लिए, बस हमारा हो गया, इसमें यही ज़िंदगी है। उससे जानकारी लें। हाँ, टॉपिक दूसरी है, इसलिए मैं इस पर आ गया। तो मैंने ये जो चैनल बनाया था, उसमें ये था कि लोगों को मैं जानकारी दूं। अभी एक लेटेस्ट केस जो हुआ है, एक बेटी की शादी होती है, जगह का नाम है देहरादून। लड़का जो है बीटेक करके इंजीनियर है बंगलोर में। शादी हो जाती है, लड़की बीएससी की हुई होती है और शादी बड़ी धूमधाम, जो उनका सिस्टम है, जो मांगे थे वो सब दिया जाता है। इसके बाद 1 महीने तक कोई चीज़ें सामने नहीं आती है। 1 महीने के बाद तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, तुम्हारे बाप ने फ्रिज दिया तो ऐसे दिया, सोफ़ा दिया तो ऐसे दिया, गहना दिया तो ऐसे दिया, वॉशिंग मशीन दिया तो दिया नहीं, तुम कैसे हम कपड़ा ऐसे धुलाई करो। एक छोटी सी छोटी बातों में लड़के की माँ और लड़का जो है और लड़के की बहन
उस लड़की को ट्रेस करती हैं। जब ट्रेस करती हैं तो लड़की रोती रहती है। फिर उसकी माँ लड़के को ये कुछ बोलती है कि मेरी माँ बहन ने जब शादी किया तो 25-30 लाख रुपया आप लोगों को दे दिए, अब हम कहाँ से क्या दें। लड़का बड़ी मार मारता है उस लड़की को। फिर भी वो लड़की चुपचाप उनको अपना घर समझ करके घुटन की ज़िंदगी जीती रहती है। लड़के का यहाँ पर जॉब कर रहा है, वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड है। लड़का ने रिलेटिव अब पेरेंट्स के दबाव में शादी कर लेता है। देखिए लॉजिक कहाँ से कहाँ जा रही है। अच्छी लड़की है, शादी हो गया, माँ बाप ने उसका रिश्ता देखा लड़के ने, लड़के का, और उसके मामा ने, और लड़के की शादी धूमधाम से हो जाती है। लेकिन नुक्स लड़के की माँ और उसकी बहन नहीं निकाल रही हैं। लड़का को अब तकलीफ़ हो रहा है कि शादी तो इन्होंने करा दिया, लेकिन मेरे साथ जो लड़की जॉब कर रही है, मैंने तो शादी उससे करना है। अब वो लड़की जो इसके साथ जॉब करती है, वो इसको भड़काई है कि तू 1-2 महीने में इसको आउट कर दो, फिर तलाक हो जाएगा। तलाक के बाद अब तो ये होगा कि माँ बाप भी बोलेंगे यार कहाँ रिश्ता करना, कहाँ रिश्ता करना। तो तुम आसान से प्रश्न डाल दोगे, मम्मी वो तो चली गई, तलाक हो गया, जो होना था हो गया। मेरी एक फ्रेंड है, मेरे ही साथ जॉब करती है, उसी से मैं शादी कर लेता हूँ। माँ बाप भी केस से थके होंगे, तलाक इतनी जल्दी तो नहीं होती है। माँ बाप भी केस से थके होते हैं, सोचते हैं यार लड़के की अपनी ज़िंदगी है, चलो शादी कर लेने दो। ये प्रक्रिया किसका है? लड़के का, उसकी गर्लफ्रेंड की। फिर केस दायरा होता है, केस चलने लगता है, वो लड़की अपनी माँ के यहाँ जाती है। अब देखिए, जब वो लड़की अपनी माँ के यहाँ आती है तो उसका भाई का जो वाइफ है, उसका भाई एक होता है, उसके भाई का जो वाइफ है वो उसको उत्प्रेरणा देती है, वो उसको प्रेशराइज करती है, वो उसको टेंशनाइज करती है कि जो है ये कहाँ से आ गई, ये पता नहीं कब जाएगी, ये फिर और बर्बाद करेगी हम लोगों को। वो ऐसे ऐसे टोन मारती है। वो लड़की अपनी ज़िंदगी से दुखी होकर के सुसाइड कर लेती है। एक ही ऑप्शन आता है, सुसाइड करना, फांसी लगाना, जहर खाना। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के जितने भी लोग मेरे बात को सुन रहे होंगे, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों, आज आपको खुशी है, लेकिन जिस दिन ऊपर वाले का डंडा, भगवान का डंडा जब आपके ऊपर चलेगा, तो जिस लड़की को ट्रेस करके उसको बलि का बकरा बनाया, उसकी आत्मा और रूह जो है आपको उस हालत में डालेगी कि आप जब सड़ के मरेंगे तब सोचेंगे यार मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। एक लड़की का ज़िंदगी बहुत कठिन है, लड़कों का कोई ज़िंदगी का कठिन नहीं है। लड़की जन्म लेती है, अब माँ के घर को भी संवारती है, वहाँ भी कोई गलती करती है तो माँ, भाई, पिताजी उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि वहाँ भी बेचारी जो है ये चीज़ को हैंडल करती है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो यहाँ पर भी वो नया घर बसाती है। उस घर में भी उसने खाना बनाया, पढ़ाई किया, माँ बाप का सेवा किया, भाई का सेवा किया, सब कुछ किया उसने, वहाँ भी घर को सजाया, फिर एक नई जगह डाल दिया। तो आप खुद सोचो लड़का पार्टी कि आपको के साथ भी सेम ऐसा हो तो आप क्या करोगे। फिर बेचारी उस दूसरे घर आती है, दूसरे घर को फिर संवारती है, सजाती है, और लास्ट में अच्छी ज़िंदगी जीना चालू कर देती है। बच्चे होते हैं, उनके लाइफ के पीछे, बच्चों के संभालने के पीछे, अरे बच्चे होते हैं तो उनको तो लड़का तो नहीं संभाल रहा है ना, दूध उसने पिलाना है, नहलाना उसने है, कपड़े उसने धोना है। हाँ, कोई पति ऐसा है कि जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि पत्नी का हेल्प करता है, कोई पति ऐसा है, मानता हूँ कोई नहीं है,
50% का मैं रेशियो मानता हूँ कि 50% इस धरती पर आज भी अच्छे इंसान हैं जो पत्नी से कंधा मिला के चलते हैं। लेकिन ये नारी पूरी ज़िंदगी पिटती रहती है, फिर लड़के की शादी होती है, फिर बहू आती है, फिर उसका भी ताना सुनती है। वो बहू बोलती है तुम बुढ़िया ये कर दोगी वो कर दोगी, फिर उसका भी ताना सुनती है। ताना सुनते सुनते ज़िंदगी को दर्द से काटते काटते एक दिन इस दुनिया से विदा हो जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, देवियों, सज्जनों, इस दहेज की उत्पीड़ना, दहेज से जितनी हमारे देश की, समाज की माँ बहनें जो सुसाइड कर रही हैं, हमको उनके ऊपर कंट्रोल कराना है। बिल्कुल उसके ऊपर हमको जिम्मेदारी से काम करना है। हमेशा हमेशा के लिए उस चीज़ को ख़त्म करना है। जब आप लोग साथ देंगी, सपोर्ट देंगी, तभी ये चीज़ इस दुनिया से ख़त्म हो सकता है। और इस दहेज की उत्पीड़ना से बचने का बहुत उपाय है। देखिए, सुसाइड करना, जहर खाना, फांसी लगाना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक तो हम कुछ सोचते नहीं हैं। पहले जो भी लड़का हो या लड़की हो, जो भी पहले सुसाइड का नाम सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, पहले उनको ये सोचना चाहिए कि जिस माँ ने 9 महीने कोख में दर्द से पाल के, जन्म दे के, इतना बड़ा करके और शादी करती है, ब्याह करती है और फिर हम सुसाइड कर लेते हैं, ये गलत बात है। आप खुद को नहीं, भगवान को धोखा दे रहे हैं। यदि आपके साथ गलत हो गया, पति ने गलत कर दिया, माँ ने गलत कर दिया, दुनिया के लोगों ने गलत कर दिया, जब आप उस चीज़ को झेल नहीं सकती, आपको ये दिखाई दे रहा है कि पूरा दुनिया अंधेरा है, मेरे साथ कोई नहीं है, तो उसका भी उपाय है। भगवान हर चीज़ देता है। जब आपको ये लग रहा है कि इस दुनिया में कोई नहीं है, तो किसी भी संस्था, कुछ समय के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी संस्था, आसाराम बाबू की संस्था हो, इतने हमारे बड़े बड़े विद्वान गुरु बैठे हुए हैं जिनकी आश्रमें खुली हुई हैं, उसको जा कर के ज्वाइन करके एक अच्छी ज़िंदगी आदमी जी सकता है। लड़का हो या लड़की हो, माँ हो या बहन हो, यदि उसको ये लग रहा है कि मैं अब बच नहीं सकती जान देने के अलावा, एक मौका लास्ट, और जितने भी आश्रम हैं उसमें से सबको पता है, जो आपका नज़दीकी आश्रम है वहाँ जाएं, जो बाबा है उसको सारी चीज़ें बताएं, जो गुरु हैं उनको सारी चीज़, वो अपना शरण देता है। वहाँ पर खाना पानी सेवा सब आपका चलेगा, कोई ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, सुसाइड मत करो, बहुत ही निष्ठा कर्म की चीज़ है, लेकिन लास्ट में इंसान को समझ में नहीं आता है और लास्ट में इंसान को सुसाइड करना पड़ता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कमेंट में मेरे को लिख के बताएंगे कि दहेज उत्पीड़ना से माँ, बहन, बेटी को बचाने के लिए, कंधे से कंधा मिलाने के लिए, जिस दिन ये वीडियो पूरे भारत में यदि आप लोग हाईलाइट कर दोगे, मैं उस दिन समझ जाऊंगा कि आप लोग जो है नारी हो, देश की शक्ति हो और देश की सम्मान के लिए, माँ बहनों की सम्मान के लिए आपके अंदर दर्द है। अभी एक छोटी सी केस है, एक बच्ची है, उसको शादी किए 10 ईयर हो गया, बच्चा नहीं हो रहा। शादी किए 10 ईयर हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है, डॉक्टर से इलाज भी चल रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। तो पति, उसकी माँ उसको उत्पीड़ना करती, हम दूसरा शादी करेंगे, ये तो बांझ है, इससे बच्चा ही नहीं होगा, हमारा वंश नहीं चलेगा। अरे मेरे प्यारे भाइयों, वो ज़माना ख़त्म हो गया। आप कहाँ पर हो? नई नई टेक्निकल सुविधाएं आ गई हैं और आज की डेट में इस धरती पर कोई ऐसी बहन नहीं है, यदि उसका सही ट्रीटमेंट कराया जाए तो उसका बच्चा नहीं होगा।
दूसरा एक मेरा मित्र है, वो जो है जूनियर इंजीनियर है बिजली विभाग में। देखिए कितना पढ़ा लिखा पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर है बिजली विभाग में, और उसकी शादी होती है। वो बोलता है कि मैं शादी पढ़ी लिखी लड़की से नहीं करूँगा। बात को सुनते जाना आप लोग। बोलता है कि मैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करूँगा, मैं +2 लड़की या ग्रेजुएशन से शादी करूँगा, जो मेरे घर को, मेरे आने वाले भविष्य को संभाल लेगी, मेरे बूढ़े माँ बाप को संभाल लेगी। उस मेरी प्यारी बिटिया का 2 लड़की होती है। अब वो उसको ताना मारना चालू करता है, तेरी तो 2 लड़की हो गई, तूने तो मेरा पूरा इंजीनियरिंग का पैसा इसी में चला जाएगा, मेरा लड़का होगा नहीं, मैं दूसरा शादी करूँगा। इतना पढ़ा लिखा पोस्ट का आदमी जिसको ये पता नहीं है कि लड़की होना किसकी कमी है, जबकि वो 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास में भी पढ़ा है कि XY मिलने से क्या होता है, XX मिलने से क्या होता है और XY मिलने से क्या होता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो भगवान के हाथ में होती है। भगवान से इस दुनिया में बढ़ कर के कोई नहीं है। यदि आपने पिछला जन्म में अच्छा कर्म किया है तो भगवान इस भी जन्म में आपके साथ अच्छा कर्म करेगा। और यदि आपने, जैसे मैं बोला नहीं, जो लड़का उस लड़की को सुसाइड करा दिया और गर्लफ्रेंड से शादी कर लिया और उसका नेक्स्ट जन्म में उसके साथ क्या होगा, उसकी लड़की नहीं होगी तो लड़का होगा, उसको लड़की ही होगी ना भाई। तो उस व्यक्ति को एक बार सोचना चाहिए ना यार, इसका मतलब कि मैंने पिछला ज़िंदगी जो है गलत जिया है, गलत किया है, तो भगवान मेरे को 3 लड़की दे दिया, ताकि जब तेरी लड़की का शादी होगा और जब तुम्हारे लड़की के साथ ऐसा होगा तब तुमको पता चलेगा कि धरती और ज़िंदगी क्या होती है। हम ये सोचते हैं कि बस हम जो कर रहे हैं यही है। आपका पिछले ज़िंदगी का पूरा हिसाब किताब, लेखा जोखा इस ज़िंदगी में लिखा जाता है। इस धरती पर इतने लोग हैं जो लोगों के परोपकार के लिए, सम्मान के लिए, दुआ के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं। पंजाब में चले जाइए, कई जगहों पर चले जाइए, कोई कुत्तों को दूध पिला रहा है, कोई भंडारा कर रहा है, कोई टेबल पर लगा के गरीबों को खाना खिला रहा है, कोई जो रोड पर बैठे हुए जो गरीब इंसान है जिनके फटे कपड़े हैं, कोई उनको कंबल दे रहा है, कोई उनको पैसे दे रहा है, कोई उनको रहने की व्यवस्थाएं कर रहा है। रानू मंडल का देख लो आप लोग। रानू मंडल जो है रोड पे रेलवे स्टेशन पर गाना गाती थी बेचारी, लेकिन उसके अच्छे कर्म की वजह से कहाँ की कहाँ चले गई और कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रही है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज से एक रुमाल में गांठ मार लेना कि आपकी जिस भी लड़की से शादी हुई है उसको कभी ज़िंदगी में परेशान नहीं करोगे। सिर्फ उसको जिस दिन आप मान लोगे कि ये मेरी बहन है, पत्नी तो है, आप सिर्फ अपने दिमाग में मान लो कि ये मेरी बहन है, और उस दिन से एक आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी और इतनी अच्छी मित्रता प्रेम रहेगा कि आप लोग एक अच्छा ज़िंदगी जी सकते हो और आप लोगों को देख करके हज़ारों परिवार अच्छा ज़िंदगी जी सकता है। पॉइंट नंबर 2, जो भी माँ पिता हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि दहेज को लेकर के किसी दूसरे घर से आई हुई कन्या को उत्पीड़ना या परेशान मत करें। अपने दिमाग में सिर्फ यही सोच लें कि ये मेरी बेटी है और भगवान ने हमको सौगात में बच्चा दिया है। मेरी लड़की नहीं थी तो मेरे घर बेटी दिया है, और उसको जिस दिन अपने माइंड में आप अपनी बेटी समझ लेंगी, जब आपको उस लड़की को लगेगा यार मेरी सासू जी तो मेरे को बेटी से भी ज़्यादा वो करती हैं, वो आपकी ज़िंदगी को, आपके घर को धन्य कर देगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक बीड़ा उठाएंगे कि आज से भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे,
महिलाओं की उत्पीड़ना को ख़त्म करेंगे, महिलाओं के साथ हो रहा ज्यादती को ख़त्म करेंगे और अपनी पत्नी को बहन देवी मानेंगे और जो पत्नी है पति को अपना परम परमेश्वर बड़ा भाई मानेगी और जो उसके माँ बाप है उस लड़की को अपनी बेटी मानेंगे और जो भाई का भाई है सीता माता मानेगा। ज़िंदगी और घर धन्य हो जाएगी। मैं आप लोगों से लास्ट गुजारिश यही करूँगा, बहुत इस संसार में लोग हैं जो पढ़े लिखे होने के बाद भी इस चीज़ में जाने के बाद गुमराह हो जा रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मेरे प्यारे भाइयों, आज से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। शुभ रात्रि, जय हिंद। अपना ध्यान रखें और यदि मेरे से कोई त्रुटि हुआ है तो कंप्लेन करके मेरे को बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का हर पथ में हर संभवशील को मैं सार्थक बनाऊं। जय हिंद मेरे भाइयों, राम राम, जय माता दी। सबको पैर छू के प्रणाम करता हूं।